हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। स्वागत है आप लोगों को हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, 5 अंक जो कि बार बार पूछा जाता है इसमें पत्र लिखने के लिए। क्या पूछा जाता है? पत्र लिखने के लिए, चाहे वह 10वीं का विद्यार्थी हो या 12वीं का विद्यार्थी हो। तो उसके लिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि 5 नंबर में कि एक पत्र लिखिए अपने पिता के पास या प्रधानाध्यापक के पास। इस प्रकार का पत्र पूछा जाता है। जैसे कि आप लोगों को 2 दिन का छुट्टी चाहिए, तो कैसे क्या बोलता है कि सेवा में श्रीमान इस प्रकार से लिखा जाता है कि प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें 2 दिनों की छुट्टी हो, या प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें प्रेमचंद की बुक मंगवानी हो स्कूल में, अपने कॉलेज में। क्या इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो इस प्रश्न का समाधान इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को दूंगा, जो कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, प्रश्न देखिएगा किस प्रकार से पूछता है। जैसे पूछता है, प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए क्या बोल रहा है? आवेदन पत्र लिखे। क्या इस प्रकार का प्रश्न मेरे प्रिय विद्यार्थी जी पूछता है? तो जवाब आएगा यस सर। क्या आएगा जवाब? यस सर। आप लोग देखिएगा तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, इसमें जो जैसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रधानाध्यापक के पास एक परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखे। तो आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो देखिएगा एकदम 5 नंबर इसमें फिक्स है मेरे प्रिय विद्यार्थी। सही और सटीक लिखिएगा, तब सही और सटीक लिखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तभी इसमें आप लोगों को 5 में 5 नंबर मिलेगा। 5 में 5 मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। इसलिए सही और सटीक कैसे लिखा जाता है ताकि आप लोगों को 5 में 5 नंबर मिल जाए, तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो ये रहा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप सभी का। जैसे हम लिख कर लेकर आए हैं, सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से लिखना है। देखिएगा कैसे लिखना है। जैसे फर्स्ट ऊपर में कॉपी आपको जो इस साइड से मिलेगा, इस कोना से चलना है। बाया साइड से सेवा में श्रीमान, सेवा में सिर्फ ऊपर सेवा में लिखना है। नीचे में क्या लिखना है? श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। क्या लिखना है? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ पर अपना स्कूल का नाम डाल देना, जो कि हम एक उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। जैसे हम ले लिए हैं राम लखन उच्च विद्यालय बलतारा। इसी प्रकार से आप लोग अपना नाम स्कूल का इस पर क्या करिएगा? अपना नाम देना क्या है, बहुत ही जरूरी है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। और यहाँ पर सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय को लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ पर स्कूल का नाम डाल दिए। विषय, किस विषय में लिख रहे हैं? अभी हम तुरंत बताए, परीक्षा शुल्क माफ। क्वेश्चन अभी आप तुरंत देखें क्या हो जाएगा। विषय क्या है? परीक्षा शुल्क शुल्क माफी के लिए। परीक्षा शुल्क क्या है? माफी के लिए। किसके द्वारा भेज रहे हैं? हम लोग तो डायरेक्ट प्रधानाध्यापक के पास नहीं जा सकते हैं। हमारे वर्ग शिक्षक जो है उसी के माध्यम से हम उसको देंगे, उसके माध्यम से वो क्या करेगा? हमारे प्रधानाध्यापक के पास पहुंचाएगा। तो क्या हो जाएगा? द्वारा वर्ग शिक्षक। क्या हो जाएगा? किसके द्वारा भेज रहे हैं? द्वारा वर्ग शिक्षक। अब देखिएगा, ये दोनों जो यहाँ पर द्वारा वर्ग, ये दोनों के बीच में आप लोग महाशय को लिखने की कोशिश करिए ताकि कॉपी एकदम लगे स्टैंडर्ड। देखिए अब उसके बाद क्या है? महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का एक गरीब छात्र हूँ। मतलब परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए लिख रहे हैं। तो इस क्यों आप लोग परीक्षा शुल्क माफ कराइएगा, रीजन तो बताते हुए चलिएगा। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का एक गरीब छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक क्या है? छोटे से एक क्या है? किसान है। छोटे से किसान लिखिए या लिखिए, मतलब एक होता है 200-500 बीघा वाला किसान। एक छोटे से किसान मतलब कि जैसे 1 बीघा 1.5 बीघा करता है, इस प्रकार का किसान क्या है? एक छोटे से किसान है। उनकी आय काफी कम है। उनकी आय क्या है? काफी कम है। कम होने के कारण क्या है? वह हम सब भाई बहन को पढ़ाने में क्या है? असमर्थ है। क्या है? वो समर्थ है। यदि मेरी क्या बोल रही है? यदि मेरी परीक्षा शुल्क माफ कर दी जाए, परीक्षा शुल्क क्या बोल रही है? माफ कर दी जाए, तो अपनी पढ़ाई क्या करेगी? जारी रखेगी। क्या करेगी? पढ़ाई जारी रख पाऊंगा। क्या बोली? पढ़ाई जारी रख पाऊंगा। किससे बोल रहा है? अपने प्रधानाध्यापक से। उसके बाद क्या करना है? लाइन को क्या करना है? छोड़ना है। जहां खत्म होगा उसके नीचे से आपको तुरंत लिखना है कि अतः आपसे नर्म निवेदन है कि मेरी परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका जीवन भर क्या रहूंगा? सदा आभारी रहूंगा। थोड़ा अच्छे से
थोड़ा अच्छे से बना के लिखिएगा, ताकि अगला जिसको आप भेज रहे हैं उस आपके अंदर नर्म रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, आपकी भावों में स्पष्टता दिखना चाहिए कि सही में यह स्टूडेंट क्या है, एक गरीब छात्र है। ऐसा नहीं है कि हाँ है हो दे दियो हम शुल्क माफ कर दे, नहीं मेरे आपके भाव में क्या रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। क्या नहीं लिखिएगा, सदा आभारी रहूंगा, मतलब सदा मतलब जीवन भर आप जैसा, मतलब आपका हमेशा रिस्पेक्ट करते रहूंगा कि नहीं आप ही की वजह से हम पढ़े, इस प्रकार मतलब अपना अंदर रिस्पेक्ट रहना चाहिए। इसीलिए कि जीवन भर क्या रहना चाहिए, सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद इतना लिखने के बाद मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, एक यहाँ पर हम मिटाकर आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे आप प्रकार से आप अपना देखिएगा, अब यहीं पर इसको मिटाकर हम बता रहे हैं आप लोगों को क्या लिखना है। तब इसी के नीचे जो अभी हम मिटा इसी के नीचे यहाँ पर दे दीजिएगा, इस प्रकार से आपका लिख दीजिएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र। क्या लिख दीजिएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्राएं। नाम डाल दीजिएगा, वर्ग दे दीजिएगा, क्रमांक दे दीजिएगा। इतना चीज देने के बाद इतना ही नहीं, इसके अपोजिट साइड में इस साइड आपको दिनांक दे देना है। क्या देना है, दिनांक दे देना। जैसे आज 25 हुआ 11 हुआ 2025। इतना सारा काम अगर आप करते हैं तो इसमें आप लोगों को फुल में फुल नंबर मिलेगा। अभी अब आप लोगों को पिता के पास भेजना है। अगर आप लोगों को पिता के पास भेजना है, देखिएगा उसमें भी इसी में अब आप लोगों को लिखना है, जैसे पिता के पास लिखना है कि पिताजी हमको रुपया चाहिए, बुक्स खरीदना है। इसी प्रकार से जैसे पैसा के लिए अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए। इस प्रकार से भी एक प्रश्न पूछता है बिहार बोर्ड। तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए, क्लास में इन तक जुड़े रहिएगा। आपको सभी जितना भी एक टॉपिक और बढ़ाएंगे, जैसे दोस्त के पास भेजता है तो वो तो बताए हम अभी सेवाम श्रीमान प्रधानाध्यापक के पास। इसी प्रकार से पिता के पास अगर भेजना होगा तो किस प्रकार से इसको आप लोग लिखिएगा, देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगर अपने पिताजी के पास अगर आप लोगों को रुपया मांगना है, अगर उससे रिलेटेड अगर पत्र लिखना है तो कैसे लिखिएगा, देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। कैसे लिखिएगा कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। पिताजी को तो सेवा में श्रीमान नहीं, क्योंकि हम पिताजी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट रुपया मांग रहे हैं। वो पत्र लिख रहे थे उसको प्रधानाध्यापक के पास, वो अलग बात है, लेकिन ये अलग बात है। क्या लिखिएगा, सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल। और एक बात ध्यान रखिएगा, जहां से लिखिएगा इस साइड लिखिएगा पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, और उसके अपोजिट साइड में ही क्या लिख दीजिएगा, जहां से आप लिख रहे हैं। जैसे कोई भागलपुर से लिख रहा है, कोई बेगूसराय से, कोई लिख रहा है जैसे दिल्ली से लिख रहा है, कोई यहाँ समझिए कि किसी प्रकार जैसे समस्तीपुर से लिख रहा है, लखीसराय से लिख रहा है, कुछ भी ऐसा से लिख रहा है, वहां पर दे दीजिएगा जहां से लिख रहे हैं और जिस डेट में लिख रहे हैं लिख दीजिएगा। हो गया। उसके बाद मैं यहाँ कुशल हूँ, यहाँ आप अपना बारे में बताइएगा कि मैं यहाँ कुशल हूँ, माता रानी के कृपा से, माता रानी की कृपा से आप सभी भी क्या होंगे, आप सभी भी घर पर क्या होंगे, स्वकुशल और मंगलमय होंगे। ये आप बताइएगा, किसको, पिताजी को। क्या बताइएगा कि मैं यहाँ कुशल हूँ मतलब मंगलमय हूँ, अच्छा हूँ, और आप सभी भी घर पर क्या होंगे, स्वकुशल होंगे, अच्छे से होंगे। मेरी बोर्ड परीक्षा, डायरेक्ट अब रुपया की बात नहीं करने लगे, रुपया भेज दो, नहीं, पत्र है, थोड़ा अपना बारे में बता के उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या आप चाहते हैं, तो उस प्रकार से लिखिएगा कि मेरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छा चल रहा है। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहा हूँ। मुझे कुछ रुपया की जरूरत है। अब क्यों, किस लिए जरूरत है, तो रीजन बता दिएगा, जिससे हम कुछ किताबें खरीद सके और देना रूम रेंट देना है। तो बोर्ड परीक्षा के बाद हम जल्द ही घर वापस आऊंगा। माँ को प्रणाम। पिताजी को लिख रहे हैं तो माँ को प्रणाम, माताजी को लिखेंगे तो पिताजी को प्रणाम। तो क्या लिख दीजिएगा, बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद जल्द ही घर वापस आऊंगा। तो क्या लिखेंगे, माँ को प्रणाम, और जितने घर में छोटे हैं तो उसको तो प्रणाम नहीं बोलेंगे, उसको बोल देंगे शुभ प्यार, या उसको प्यार मतलब अपना, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पुत्र इस प्रकार से लिख के अपना नाम दे दीजिएगा। उसके बाद इसी का अपोजिट साइड में यहाँ पर दिनांक लिख दीजिएगा, जिस तारीख को लिख रहे हैं। उसके बाद ये चिट्ठी जाएगा कहाँ, यहाँ पर लिख दीजिएगा चिट्ठी जाएगा कहाँ, लिखना जरूरी है। जैसे कि आप भागलपुर से लिखिए, भेजना है खगड़िया, भेजना है बेगूसराय, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। भेजना जैसे समस्तीपुर भेजना था तो इस प्रकार से लिख दिए। इस प्रकार से हुआ पिताजी के पास लिखने के लिए। अगर आप लोगों को एक प्रश्न और हम इसी में बता देते हैं कि अगर इसमें पूछा जाएगा कि अपने दोस्तों के पास एक पत्र भेजो जिसमें स्कूल में हुए विज्ञान प्रदर्शन के लिए
अपना वर्णन कीजिए, यही बात। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, उस प्रश्न को भी देखते हैं। जुड़े रहिएगा क्लास में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, देखिएगा हम कुछ प्रश्न और इसमें लेकर आए हैं जो कि पूछेगा, और इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। क्या पूछेगा? पहला प्रश्न आप लोग देखिएगा कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय में आयोजित होने वाले विज्ञान प्रदर्शन का वर्णन हो। जैसे पिताजी वाला लिखे थे, इसमें दोस्त है, इसमें क्या बोलेंगे? नमस्ते दोस्त, नीचे में लिख दीजिएगा उसका नाम, नमस्ते दोस्त राहुल। उस प्रकार से साइड जहां से लिख रहे हैं, उसके बाद अपने स्कूल में जो हुआ, मतलब कि जैसे कि हम इस पत्र के माध्यम से आपको मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, हमारे विद्यालय में हुए विज्ञान प्रदर्शन कार्यकारी का वर्णन कर रहा हूँ। हमारे विद्यालय में तमाम हमारे बैच के स्टूडेंट भाग लिए, जिसमें से हम भी लिए। हमारे वर्ग शिक्षक द्वारा और हमारे प्रधानाध्यापक के द्वारा बहुत ही ज़्यादा स्नेह और प्यार दिया गया, और इसमें हम फर्स्ट प्राइज प्राप्त किए, जिसमें हमें भी बहुत खुशी हुई। अगर आप रहते या तुम रहता यहाँ पर, तो हमें बहुत ही और अच्छा लगता। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना दोस्त को ही दूसरा बात क्या लिखिएगा? पटना भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे। पटना भ्रमण करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे। वही नमस्ते दोस्त राहुल, जिसका जो भी नाम लिखना, राहुल कोई भी चीज, विकास, सचिन, कुछ भी लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद आगे क्या लिखिएगा? इस साइड जहां से लिख रहे हैं, उसके बाद लिखिएगा कि इस पत्र के माध्यम से मैं आशा करता हूँ आप लोग भी कुशल होंगे, सकुशल और मंगलमय होंगे। अपना बारे में बता दीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि हम पटना में ये देखे, बहुत ही अच्छा था, गोलघर, चिड़ियाघर, तारामंडल, गांधी जी मैदान, ये सब प्रकार से आप लोग वर्णन करके आप लोग अपने अनुसार से लिख दीजिएगा। अब तीसरा प्रश्न, अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें छात्रावास का अनुभव का वर्णन हो। अपने छात्रावास के बारे में बताइएगा, जहां आप रह रहे हैं उस छात्रावास के बारे में अपना वर्णन करके उसमें बताइएगा कि आप वहाँ कैसे रह रहे हैं। इसी प्रकार से आप अपने क्या करिएगा? अपने पिताजी को बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने का अनुरोध हो। प्रधानाध्यापक के पास आप एक पत्र लिखिएगा जिसमें स्कूल में आप लोगों को प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक आप लोगों को मंगवाना हो। इस पर आप लोगों को सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जो स्कूल का नाम है लिख दीजिएगा, द्वारा वर्ग शिक्षक, क्या विषय क्या है? प्रेमचंद लिखित बुक मंगवाना है। उसके बाद अपना जिस प्रकार से सविनय निवेदन है कि मैं इस क्लास का छात्र हूँ, इस प्रकार से आप अपना लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या? इलाज कराने के लिए छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे। आप बीमार पड़ गए, बुखार लग गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिससे आप लोगों को कुछ इलाज कराना है, छुट्टी चाहिए, तो आप सेवा में श्रीमान लिख के इस प्रकार से आप अपना बना सकते हैं, ताकि आप लोगों को स्कूल जो जो उसका फॉर्मेलिटी है वो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो अगला दिन क्लास आने में। तो ये रहा। तो कैसा लगा क्लास? हम आशा करते हैं कि मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि निबंध का भी क्लास आए? तो अगर ऐसा चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कैसा क्लास लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू मेरे प्रिय विद्यार्थी जी।